2021 के जिला पंचायत व ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी भी हर वार्ड से हर प्रत्याशी मैदान में है। वहीं जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 24 से हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये सुबह शाम जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से विकास का दावा कर रहे हैं। वहीं जनता भी इनका जो पूर्ण समर्थन कर रही है। तो इनके दावों में और जनता के वादों में कितना दम है, जानने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पहुंची है, जो कि ये जानेगी कि इनके असल मुद्दे राजनीति में आने के क्या हैं या किन मुद्दों को लेकर जनता का दिल जीतेंगे। आपका नाम पूरा? मेरा पूरा नाम पौरुष कुमार राजन है। राजन दिवाकर के नाम से जाना जाता हूँ। और जिला पंचायत 2021 के चुनाव में मैंने अपनी भतीजी दीपाली चौधरी को उतारा है मैदान में। बात आप पूछना चाहते हैं विकास की, तो विकास के बहुत सारे रास्ते हैं। लोग हमको बताते हैं यहाँ ये काम होना है, हम उस काम को बाकी लोगों से सलाह लेते हैं, ये काम इस तरीके से होना है, बताइए। जो निचोड़ आता है उस काम को कराने के लिए प्रस्ताव लेकर के अपने जो हमसे ऊपर हैं उनके पास जाते हैं और उस प्रस्ताव को पूरा कराते हैं। तो अभी जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका पिछला राजनीति दौर रहा है या नहीं रहा है, या समाज सेवक रहा है? आप जो बात कर रहे हैं वो समाज सेवा के हिसाब से कर रहे हैं। अगर समाज सेवा का हिसाब है तो वो बगैर राजनीति की भी की जा सकती है, लेकिन मेन चीज़ है चुनाव लड़ना, राजनीति में आना। तो मुद्दे क्या हैं, राजनीति में क्यों आना पड़ा आपको, और फिर राजनीति में आए तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे क्या होंगे, घोषणा पत्र क्या है आपको, जनता का दिल किन मुद्दों से जीतेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजनीति में मैं समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़ा हूँ, लगभग मुझे 10 साल हो गए। और मैंने ये देखा है कि राजनीति में जो लोग आते हैं अमूमन पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनका टारगेट कुछ और है। मैं चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएँ, इसको समझें, कानून को पढ़ें और कानून के दायरे में रह के सारे काम करें। जैसे आपके अभी कोविड चल रहा है, हमने आचार संहिता की गाइडलाइन पढ़ी पूरी, उसके बाद कोविड की गाइडलाइन पढ़ी है। जो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने हमको गाइडलाइन दी हैं कि निश्चित दूरी रखनी है, मास्क लगाना है, एक भी कार्यकर्ता बिना मास्क के नहीं जाता है। जितने व्यक्ति बोले हैं, एक गाड़ी में 5 है तो मतलब 5 ही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी आचार संहिता का कहीं उल्लंघन या जो कोविड-19 के नियम हैं उनका उल्लंघन कहीं नहीं हो रहा है। बस हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि राजनीति में जितना पढ़े लिखे लोग आएंगे वो इसको समझेंगे और हमारे देश की जो प्रगति है, जो विकास है, वो सुचारू रूप से चलेगा, व्यवस्थित चलेगा। हम केवल ये देखते हैं कि प्रत्याशी आया, बहुत पैसे वाला है, बहुत गाड़ियां घुमा रहा है, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आप जनता से डोर टू डोर सुबह शाम जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से क्या वादे कर रहे हैं और आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता का सीधा एक आपके सामने जो गांव-गांव में परेशानियां हैं, नालियां की हो, चाहे वो खेल मैदान की हो, चाहे वो लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर की हो, गरीब मजदूर हर आवाज़ को आप कैसे उठाएंगे अगर सत्ता में आती है तो? और अगर आप जीतते हैं और या नहीं जीते हैं तो जो जनता से वादे कर रहे हैं उनको कैसे कराएंगे, किन निधियों से विकास कराएंगे उनका? देखिए, आपने जो सवाल किया बहुत उचित सवाल है, अच्छा सवाल है। हमको सबसे पहले जब कोई हमसे कहता है व्यक्ति कि हमारे फला जगह ट्रांसफार्मर रखा जाना, हमारे सामने बात आई हमने कि देखिए, आप उसके लिए अपने जो बिजली कनेक्शन आपके हुए हैं उनकी फ़ोटोकॉपी हमको दीजिए, लेटेस्ट जमा बिल की रसीद हमको दीजिए। विधिवत हम एप्लीकेशन लिखकर आप लोगों के साइन करवा करके विभाग को देंगे और विभाग की जिम्मेदारी है वहाँ रखवाना। खोखले वायदे, हवाबाजी वाले वायदे हमारे नहीं हैं। किसी ने कहा कि मैं बूढ़ी हूँ, मेरी पेंशन बननी है, कि अम्मा अपना आधार कार्ड और खाता खुलवा कर मैं उसकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी दो फोटो दे देना, आपकी पेंशन बनेगी। तो जो सरकार द्वारा चीज़ें निहित हैं, उन्होंने गाइडलाइन में कहा है, उन्होंने बताया है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, उन कागज़ों की हम पूर्ति करेंगे और नियमानुसार कार्य करेंगे, बिना नियम के कोई कार्य नहीं करेंगे। आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता कितना मूड आप पर बना चुके हैं, कितना प्यार मिल रहा है जनता को, और कितने समुदाय के लोग आप पर मूड बना चुके हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आप उनके मुखिया हो, यानी कितना प्यार आपको जनता दे रही है? आप जनता से संपर्क में लगातार पिछले समय से। देखिए, जब भी मैं जाता हूँ किसी के पास तो जितने प्यार की मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है। बात चुनाव की करें तो उनका ये कहना है कि हमको आप में वो दिखाई देता है जो हमको चाहिए।
आपकी जो बात है, आप हमसे कहते हैं, आप वैसी बात नहीं करते कि मैं करवा दूंगा। आपने हमसे वो बातें कही हैं जो सही में होनी चाहिए। बहुत प्यार मिल रहा है और उनका प्यार मैं पाकर धन्य हो जाऊंगा। जैसा प्यार वो दे रहे हैं वैसा ही मेरे बैलेट बॉक्स में भी निकले तो मैं धन्य हो जाऊंगा। वहीं हम लोग जनता के बीच में गए और जनता से जाना कि जो हर काफ़ी प्रत्याशी जो वार्ड नंबर 24 में है और भी काफ़ी प्रत्याशी हैं, तो किस प्रत्याशी को आप चुनेंगे और कौन सा प्रत्याशी अच्छा रहेगा। तो जनता का सीधा कहना है कि प्रत्याशी तो नेता तो चुनाव के टाइम सुबह लगाते हैं, शाम लगाते हैं, दोपहर लगाते हैं और लगातार संपर्क करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और जैसे ही वो सत्ता में आते हैं तो 5 साल तक वो चेहरा दोबारा नज़र नहीं आता है। तो क्या वो चेहरा आपका भी होगा आने वाले समय में? देखिए, ये बात मेरे सामने आई कि हमने उनको जिता के भेजा, वो आज तक नहीं लौटे। मैंने उनसे ये कहा कि जीतने के बाद मैं आपके पास अवश्य आऊँगा जब आप आवाज़ देंगे, लेकिन काम की बात आप करते हैं तो काम आप बताएंगे, करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। और एक बात समझ लीजिए कि आप काम बताएंगे, अब वो जिला पंचायत के अंतर्गत आता है अथवा नहीं आता है इससे मतलब नहीं है। विधायक निधि में आएगा तो विधायक करवाएगा, सांसद निधि में आएगा सांसद करवाएगा, एमएलसी की निधि में आएगा एमएलसी करवाएगा, राज्यसभा सांसद में आएगा तो राज्यसभा सांसद कराएगा, प्रधान में आएगा प्रधान करवाएगा। लेकिन आप मुझको प्रार्थना पत्र देंगे, मैं प्रस्ताव बना के, चाहे जिस पार्टी गवर्नमेंट हो, विधायक किसी पार्टी का हो, सांसद किसी पार्टी का हो, मैं उस प्रस्ताव को लेकर उसके पास जाऊंगा, उससे गुहार लगाऊंगा और आपका काम निश्चित रूप से करवाऊंगा। और मैं जनता से बार बार ये कहता हूँ जहाँ जाता हूँ कि आप एक बार मुझे प्यार दे रहे हैं तो मैं आपके सारी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा, पूरा वायदा है मेरा। और मैं अब आप सभी से अपील करता हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह उगता सूरज है, उगते सूरज पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाओ। मैं सदा आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा, जब आप आवाज़ देंगे तब मैं आपके पास आऊँगा। तो ये थे वार्ड नंबर 24 से जो कि समाजवादी पार्टी से मैदान में है और जनता का सीधा रुझान इनकी तरफ है। इनका सीधा कहना है और ताल ठोक कर इनका एक दावा है कि अगर मुझे जनता जिताती है तो मैं हर विकास के मुद्दे पर खरा उतरूंगा। और वहीं सीधा इनका ये भी कहना है कि जो जनता का मूड है वो एक शिक्षित की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर नेता शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तभी विकास हर निधि से लेकर आ सकता है। तो इनका कहना ये भी है कि ये शिक्षित भी हैं और हर विकास को हर मुद्दे से, हर निधि से ये कराकर छोड़ेंगे। अब इनके वादों में और या जनता के वादों में या नेताजी के दावों में कितना दम है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर।